शुरू होती है उस कप्तान की अग्नि परीक्षा जो अपने कंधों पर भारत के खो चुके भरोसे का भार लेकर निकला था। और कुदरत का कहर देखिए, को यह चौका लगाकर सहवाग ने भारत के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन तीसरे ओवर की पहली ही गेंद और माहौल सन्नाटे में बदल गया। मोहम्मद आसिफ की ऑफ स्टंप के बाहर जाती यह गेंद सहवाग की तरफ स्विंग हुई और सहवाग चूक गए। स्टेडियम में पाकिस्तानियों का शोर गूंज उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम का सबसे अनुभवी चेहरा सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा था। सिर्फ 9 रन के टोटल स्कोर पर भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे और भारत अभी इन दोनों शुरुआती झटकों से उबर भी नहीं पाया था कि मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर हमला बोल दिया। मोहम्मद आसिफ की स्विंग और मिड ऑफ पर खड़े शोएब मलिक के हाथों में समा गई। और कुछ ही देर बाद मोहम्मद आसिफ ने अपने अगले ही ओवर में दिनेश कार्तिक का भी विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की ऋण को तोड़ दिया। सिर्फ 4 ओवर और इन 4 ओवरों में मात्र 18 रन खर्च करके मोहम्मद आसिफ ने गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक एक एक करके सबको पवेलियन भेजा और भारतीय बल्लेबाजी की जड़ों को हिला दिया। 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत अपने 4 विकेट खोकर सिर्फ 36 रन बना सका था। पाकिस्तान के यह गेंदबाज अपनी रफ्तार और स्विंग से डरबन के इस मैदान में कहर बरसा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की सांसें किसी ने छीन ली हो। चारों रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली और भारत का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति तक 111 रन पहुंचा दिया था। इरफान पठान के जाने के बाद भारतीय बल्लेबाजी लगभग समाप्त हो चुकी थी, लिहाजा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खेल को अपने हाथों में लिया। क्रीज पर खड़ा भारत का यह युवा कप्तान अब अपने बैट की ग्रिप को कसता है और तय करता है कि अब यह लड़ाई वह खुद लड़ेगा। 17वां ओवर और यासिर अराफात की यह पहली गेंद और लॉन्ग ऑन की तरफ धोनी की यह टाइमिंग और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। और दूसरी गेंद पर धोनी ने अपना बल्ला घुमाया और फाइन लेग की तरफ उमर गुल के सर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए हवा में उछाल दिया। इस मैच में उस युवा कप्तान ने 33 रनों की एक बहुमूल्य और जुझारू पारी खेलकर 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर भारत को 141 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। 142 रनों का यह लक्ष्य पाक के लिए कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं था, क्योंकि जिस टीम में 7वें नंबर पर शाहिद अफरीदी जैसा बल्लेबाज आता हो उस टीम के लिए 20 ओवरों में यह 142 रन कोई खास चुनौती नहीं थी। और ऊपर से साउथ अफ्रीका के छोटे मैदान जहां ऐसे लक्ष्य और भी आसान हो जाते हैं। खैर, सलमान बट्ट और इमरान नाजिर ने पाक की पारी का प्रारंभ किया और आरपी सिंह ने लेग स्टंप उखाड़कर पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। सिर्फ 12 रन के टोटल स्कोर पर पाकिस्तान अपना पहला विकेट खो चुका था, लेकिन इसके बाद सलमान बट्ट और कामरान अकमल ने पिच पर डेरा डाल दिया। उनके बल्ले से निकलता हर रन भारतीय दर्शकों की धड़कनों को बढ़ा रहा था। 7 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका था और पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड पर 42 रन टिक चुका था। सिर्फ एक ही विकेट गिरा था और भारतीय ड्रेसिंग रूम में चेहरे गंभीर हो चुके थे, लेकिन मैदान पर खड़े उस युवा कप्तान की निगाहें अब किसी और कहानी की तैयारी कर रही थी। 8वें ओवर के लिए गेंद अब अजीत अगरकर के हाथों में थी और दूसरी ही गेंद पर अगरकर ने सलमान बट्ट का विकेट लेकर पाकिस्तान को दूसरा झटका देकर इस मैच में जान डाल दी। लेकिन भारत की असली वापसी हुई 9वें ओवर में। आरपी सिंह की जगह इरफान पठान ने ली और इस ओवर की पहली ही गेंद को यूनिस खान ने पॉइंट की तरफ खेला और कामरान अकमल रन के लिए दौड़ा, लेकिन कामरान अकमल भूल गया था कि पॉइंट की सुरक्षा कर रहा था भारत का वह चिता जिसके सामने दौड़ लगाना गलतफहमी नहीं बल्कि गलती हुआ करती थी। गेंद युवराज सिंह के पाले में थी और युवराज सिंह चीते की तरह उस गेंद पर झपटे और नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी। युवराज सिंह का वह रनआउट आज भी जब रिप्ले में चलता है तो रूह में सिहरन सी दौड़ जाती है। युवराज सिंह जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन सेट हो चुके अकमल को पवेलियन भेजकर युवराज ने अपने बल्लेबाजी की कमी को पूरा कर दिया था। यह विकेट पूरी तरह से युवराज सिंह के नाम पर था और यहीं से इस मैच की कहानी भी बदल गई। और इरफान पठान के इसी ओवर की 5वीं गेंद स्विंग, रफ्तार और तेवर का मिश्रण जो यूनिस खान के ग्लव्स से टकरा कर निकली और स्टंप पर जाकर गिल्लियों को बिखेर दिया। कुछ पल के लिए पाकिस्तानी खेमे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और संपूर्ण भारत के साथ साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर भी बदल चुका था। अब पाकिस्तान सिर्फ 47 रन के टोटल स्कोर पर अपने 4 विकेट खो चुका था और पाकिस्तानियों के बीच पसरा यह सन्नाटा बता रहा था कि टीम इंडिया इस मैच में अब पूरी तरह से वापसी कर चुकी थी। लेकिन शोएब मलिक और मिसबाउल हक ने मिलकर एक बार फिर पाकिस्तान की पारी को संभाल लिया। पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और भारत की धड़कनों को एक बार फिर से बढ़ा दिया। 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड पर अब 80 रन दिखाई देने लगे थे। अब यह मैच बिल्कुल कांटे पर आकर खड़ा हो चुका था। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के 6 विकेट अभी भी सुरक्षित थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब सिर्फ 36 गेंदों में 62 रनों की जरूरत थी। लेकिन 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर इरफान पठान ने शोएब मलिक का विकेट लेकर पाकिस्तानियों के मंसूबों पर एक और प्रहार कर दिया। इरफान पठान और आरपी सिंह की सधी हुई गेंदबाजी ने इस मैच में भारत की पकड़ को मजबूत कर दिया था। 17वां ओवर खत्म होते होते पाकिस्तान 18 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी। यह लक्ष्य पाकिस्तान के लिए आसान तो नहीं था, परंतु मिसबाह और आफरीदी के होते यह लक्ष्य पाकिस्तान के लिए असंभव भी नहीं था। लेकिन 18वां ओवर लेकर आए भज्जी ने अपनी चौथी गेंद पर शाहिद अफरीदी को अपना शिकार बनाकर पाकिस्तान की इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ दिया। स्टेडियम में भारतीय झंडे लहराने लगे, मानो यह मैच अब
यहीं पलट गया हो। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। मिसबाह ने अगली ही गेंद पर भज्जी पर धावा बोल दिया और 5वीं गेंद पर यह 6 और 6वीं गेंद पर यह बाउंड्री लगाकर भज्जी के इस ओवर से कुल 13 रन लूट लिए। इन 13 रनों के साथ पाकिस्तान की उम्मीदें एक बार फिर से सर उठाने लगी। डगआउट में फिर से जोश लौट आया और मैदान पर माहौल बारूद की तरफ फटने को तैयार हो गया। एक तरफ धोनी की शांत आंखों में शतरंज की बिसात और दूसरी तरफ मिसबाह की कसती हुई मुट्ठी। दोनों खेमे अब अंतिम जंग के लिए तैयार हो चुके थे। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 12 ओवर लेकर आए अजीत अगरकर के सामने मिसबाह और यासिर अराफात पूरी ताकत के साथ खड़े थे और अगरकर के इस ओवर में मिसबाह और यासिर अराफात ने मिलकर इन 3 ताबड़तोड़ चौकों के साथ कुल 17 रन लूट लिए। पाकिस्तानी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और भारतीय खेमा सन्नाटे में तब्दील हो गया। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंदों में सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी। यह मैच अब उस मुकाम पर था जहां भारत की सिर्फ एक गलती इस मैच की पूरी कहानी को बदल सकती थी। आखिरी ओवर के लिए गेंद श्रीसंत के हाथों में थी और श्रीसंत की पहली गेंद पर यासिर अराफात ने यह सिंगल लेकर स्ट्राइक मिसबाह के हाथों में सौंप दी और मिसबाह ने दूसरी गेंद पर यह बाउंड्री, तीसरी गेंद पर यह 2 रन और चौथी गेंद पर फिर एक चौका लगाकर भारत की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया। श्रीसंत के इस ओवर की सिर्फ 4 गेंदों में 11 रन लूटकर मिसबाह ने यह मैच भारत के हाथों से लगभग छीन लिया था। दोनों टीमों का स्कोर अब बराबर हो चुका था। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 2 गेंदों में अब सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। संपूर्ण भारत की धड़कनें थम चुकी थी। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों लोग यह मान चुके थे कि भारत अब यह मैच हार चुका है। पाकिस्तानी डगआउट से लेकर संपूर्ण पाकिस्तान जीत के जश्न के लिए तैयार हो चुका था और मैदान पर खड़े मिसबाह के चेहरे पर यकीन साफ साफ झलक रहा था। भारत के लिए यह पल आखिरी सांस जैसा था और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे इस मातम पर ढोल पीटने के लिए तैयार खड़ा था। मगर बीच मैदान पर खड़े भारत के उस युवा कप्तान की आंखें मिसबाह को स्कैन कर रही थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और उनके कदम श्रीसंत के पास आकर ठहर गए और श्रीसंत को अपना ज्ञान देकर हर फील्डर को हाथ से इशारा करके अपनी अपनी जगह बदलवाई। थर्ड मैन को ऊपर खिसकाया, फाइन लेग को बिल्कुल स्क्वायर लेग के पास ले आए, पॉइंट को अंदर किया, मिड विकेट को टाइट कर दिया और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को भी हल्का सा अंदर खींचकर कैचिंग के साथ साथ सिंगल रोकने के लिए अपना जाल बिछा दिया, क्योंकि वह युवा कप्तान जानता था कि अगर मिसबाह को एक भी रन मिल गया तो भारत का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए हर फील्डर अब ऐसी जगह पर था जहाँ मिसबाह की सेफ शॉट की लाइनें बंद हो चुकी थी। उस कप्तान ने पूरा मैदान शतरंज की एक बिसात की तरह सजा दिया था और उस कप्तान की इस रणनीति के बाद श्रीसंत 5वीं गेंद लेकर दौड़ते हैं और श्रीसंत की यह गेंद शॉर्ट लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर गिरती है। मिसबाह अपना बल्ला घुमाता है लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता है और गेंद सीधे धोनी के ग्लव्स में जाकर ठहर जाती है। इस गेंद के साथ साथ संपूर्ण भारत के साथ साथ पाकिस्तानियों की भी सांसें अटक गई। अब पाकिस्तान को एक गेंद में 1 रन की जरूरत थी और भारत के उस युवा कप्तान ने 30 यार्ड के भीतर एक पूरी दीवार खड़ी कर दी थी। श्रीसंत अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हैं। मिसबाह कट लगाना चाहता है और गेंद बल्ले से टकराकर एक बार फिर कवर पर खड़े युवराज सिंह के पास पहुंच जाती है और युवराज सिंह ने एक झटके में गेंद को उठाया और थ्रो कर दिया। श्रीसंत ने और मिसबाह के कदम क्रीज से बाहर रह गए। भीड़ का शोर, भारतीय खिलाड़ियों की छलांगे और धोनी का मुट्ठी भींचना सब कुछ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। 2 गेंदों में जीत के लिए पाकिस्तान को सिर्फ 1 रन चाहिए था, पर भारत के उस युवा कप्तान ने पाकिस्तानियों को रन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भर के लिए एक सबक दे दिया था। यह सिर्फ एक टाई नहीं था बल्कि यह भारत के उस युवा कप्तान की रणनीति का पहला चैप्टर था। मैच टाई हो चुका था लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को धोनी के एक और मास्टर स्ट्रोक का चैप्टर पढ़ना अभी बाकी था। अब टाई हो चुके इस मैच का रिजल्ट बॉल आउट से होना था, जिस बॉल आउट के नियम को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छे से पढ़ा भी था और अपने खिलाड़ियों को इस बॉल आउट की प्रैक्टिस भी करवा रखी थी और इस प्रैक्टिस सेशन में जिन खिलाड़ियों ने बार बार बनाया था उन खिलाड़ियों का चुनाव भी कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ इस बॉल आउट के लिए बिना किसी तैयारी के उतरे पाकिस्तान ने शुद्ध रूप से अपने गेंदबाजों का चयन किया। उमर गुल, सोहेल तनवीर और शाहिद अफरीदी को स्टंप हिट करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्लेबाजों के हाथों में गेंद थमा दी। भारत की तरफ से सहवाग, उथप्पा और हरभजन को स्टंप हिट करने की जिम्मेदारी दी गई। सब लोग हैरान थे कि धोनी बल्लेबाजों के हाथ में गेंद क्यों थमा रहे हैं, लेकिन भारत के उस कप्तान को समझ पाना लोगों की समझ से परे था। भारत का वह कप्तान जाकर स्टंप के ठीक पीछे अपने घुटनों के बल बैठ गया और सिर्फ 2 शब्द कहे, मुझे देखो और गेंद को स्टंप पर मारो। यही धोनी की वह रणनीति थी जहाँ पाकिस्तानी मात खा गए, क्योंकि ठीक स्टंप के पीछे घुटनों के बल बैठ जाने के बाद भारतीय गेंदबाजों का फोकस बिल्कुल क्लियर था, जिसके बाद भारत के तीनों गेंदबाज सहवाग, हरभजन और उथप्पा ने स्टंप को हिट किया। वहीं पाकिस्तान अपने तीनों निशाने चूक गया, क्योंकि इस बॉल आउट के नियम को लेकर ना पाकिस्तान की कोई तैयारी थी और ना ही पाकिस्तान के विकेटकीपर कामरान अकमल के पास धोनी जैसी समझदारी थी। पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल अपनी सामान्य पोजीशन यानी स्टंप के काफी पीछे खड़ा होकर गेंदों को पकड़ रहा था, जिसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को 3-0 से यह बॉल आउट मैच हार कर उठाना पड़ा था। भारत का यह युवा कप्तान एक हारा हुआ मैच जीत चुका था और जिस जीत ने उस युवा टीम में एक ऐसा भरोसा पैदा किया था जिस भरोसे पर भारतीय